आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों बंद हो जाते हैं आपके कुंडलिनी दृष्टि पूजा पाठ से जुड़े आपके अनुभव। क्यों वो आपको अनुभव दोबारा नहीं होते जो अनुभव आपको पहले होते हैं। आपको बता दूं, एक व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ या फिर ध्यान करता है, मंत्र जप करता है और उसे जब कुछ अनुभव होने लगते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इंसान की ये फितरत है कि जब भी उसे खुशी प्राप्त होती है या दुख प्राप्त होता है वो बांटना शुरू कर देता है और लोगों को बताना शुरू कर देता है। आप अपने आप से ही ले लीजिए, अगर आप कोई सपना देखते हैं जिसमें आपको किसी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, किसी मंदिर के दर्शन हुए हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को, आपके अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार को तुरंत ही सुबह उठते ये बता देते हैं। अपने पति पत्नी को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं, भाई बहन को बता देते हैं। और ऐसे जो स्वप्न हैं जो आपको और ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, जो अनुभव जो होते हैं वो आपको और ज़्यादा अग्रेसिव करते हैं कि आप और ज़्यादा मंत्र जप करो, पूजा करो और ज़्यादा ध्यान करो। पर एक ऐसा समय आता है जब आपको ये अनुभव होने बंद हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया जिससे अनुभव होने बंद हो गए। मैं तो पूजा भी कर रहा हूँ, मैं मंत्र जप भी कर रहा हूँ, मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, जबकि मैं तो अब तो और ज़्यादा अपने मंत्र जप और ध्यान करता हूँ। मैंने अपनी पूजा का स्तर जो है अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। अब तो मुझे और ज़्यादा अनुभव होने चाहिए और साफ साफ होने चाहिए, पर अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो अधिकतर लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुजी ऐसा क्या कारण है कि अनुभव होने बंद हो गए। और एक व्यक्ति जब अनुभव होने बंद हो जाते हैं तो उसके दिल में एक अजीब सा आघात लगता है और उसका पूजा पाठ मंत्र जप से धीरे धीरे मन हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ जो आपको पहले मिल रही थी और फिर नहीं मिलती तो फिर आपका उस कार्य को करने का मन नहीं करता। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की नौकरी में उसको अगर 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी और इस महीने 2,000 ज़्यादा दे दी गई उसको और अगले महीने फिर उसको 10,000 दी गई, 2,000 नहीं दी गई, तो वो टूट सा जाता है, फिर वो उस हिसाब से काम नहीं करता। इसी तरीके से आपके साथ होता है, हमारे साथ होता है। तो कारण हमें ये जानना होगा और निवारण हमें जानना होगा कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं ताकि हमें अनुभव होते रहें और हम अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। और हमारा जो लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उनको दर्शन करना और शक्तियाँ अर्जित करना ताकि समाज कल्याण कर सके, वो हमें प्राप्त हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि अनुभव दो तरीके से बंद होते हैं। एक तो ये कि अनुभव जब आपको होते हैं तो भगवान आपकी ऊर्जा का सतह बढ़ाते हैं और वो अनुभव आपको होते हैं। जैसे सूक्ष्म चीज़ों को देखने योग्य व्यक्ति जब भी बन पाता है जब उसकी आत्मा का जो आत्मिक बल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सूक्ष्म चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और एक आम इंसान उन चीज़ों को नहीं देख पाता। एक तपस्वी, एक साधक उन चीज़ों को देख पाता है क्योंकि उसकी आत्मिक औरा बहुत ज़्यादा होता है। पर जब वो शक्ति आपको योग्य करती है, इस लायक बनाती है कि आप जो छोटी चीज़ों को देख पाएँ और फिर आप उन चीज़ों को बता देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए होता है। आपकी परीक्षा भी होती है, ऐसी नहीं परीक्षा नहीं होती, क्योंकि कोई भी शक्ति जब शक्ति आपको चुनती है तो आपकी परीक्षा लेती है कि आप उस योग्य हैं या नहीं हैं। तो ये आपकी परीक्षा होती है कि आप खुशी को बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं। एक व्यक्ति को अगर 10,000 रुपये देते हैं तो वो अपना घर का खर्चा चल रहा है, अगर एकदम उसको 1,00,000 रुपये दे दिया जाए हर महीने तो वो पागल हो जाएगा, बर्बाद कर देगा सब कुछ, गलत संगति में पड़ जाएगा। इसलिए भगवान उतना ही देते हैं जितना आप इस योग्य हो, जिस योग्य आप हैं हमें। तो भगवान अनुभव आपको उतने ही देते हैं जितने आप योग्य हैं। तो जब आप अपनी योग्यता के आधार पर किसी और को बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो अपनी आप योग्यता खो देते हैं, जिससे वो शक्ति फिर आपके पास आती है, क्रोधित भी हो जाती है और चली जाती है, जिसके कारण आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि आप किसी को ना बताएं। सबसे पहला ये गलती होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु को बता सकते हैं, अपने माता पिता को, 2 से 3 लोगों को बता सकते हैं। और लोगों को आपको ढंढोरा नहीं पीटना। कई लोगों में घमंड आ जाता है कि मुझे दर्शन हुए, या कई बार क्या होता है कई लोग अपना हाथ किसी के सिर पर रख देते हैं
या कुछ बोल देते हैं ऐसे ही और वो सच हो जाता है, तो अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं तो भगवान हो गया। तो इस प्रकार उनको महसूस होना शुरू हो जाता है। या कई लोगों को घटनाओं का ज्ञान होता है और वो किसी के भूतकाल के बारे में बता देते हैं। और तो ये सब ईश्वरीय कृपा के कारण होता है। वो जो शक्ति जिनकी आप उपासना करते हैं, वो शक्ति ही आपको इतना बल देती है कि आप किसी की पुरानी घटनाओं के बारे में उनको देख पाते हैं और एक फिल्म की तरह आपके दिमाग में वो चलती है। कई लोग ये गलती बहुत बड़ी करते हैं कि वो एक मंत्र को कुछ दिन करते हैं, फिर दूसरे मंत्र को करते हैं, फिर तीसरे मंत्र को करते हैं, यानी मंत्र बदल बदल कर वो जप करते हैं और उनको विश्वास नहीं होता एक देवता पे। आज वो इस चौकी पर जा रहे हैं तो आज उनको पता चला कि शिव जी बहुत ताकतवर हैं। अगले दिन अगली चौकी पर चले गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि हनुमान जी बहुत ताकतवर हैं, तो हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। फिर गए तो भैरव बाबा, पता चला कि भैरव बाबा बहुत ताकतवर है, फिर उनकी पूजा शुरू कर दी। तो ऐसे लोगों पर कभी भगवान कृपा नहीं करते। एक देवता को पकड़िए, एक की पूजा कीजिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सबसे ताकतवर है। एक के साथ सब चलते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक इंसान एक जगह पे डॉक्टर है, एक जगह पे इंजीनियर है और एक जगह पे वो टीचर है, पर वो है इंसान ही। उसी तरीके से एक व्यक्ति जो होता है, भगवान एक है पर स्वरूप उनके अलग अलग हैं, उनका कार्य अलग अलग है। उसी तरीके से जिस प्रकार एक डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर का कार्य होता है, पर इंसान एक ही होता है। तो इसी प्रकार भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और उन्हीं के सभी रूप होते हैं। तो आप किसी एक देवता को पकड़िए और उन्हीं की उंगली पकड़ कर चलिए, वही आपको पार उतार देंगे। वो सर्वशक्तिमान है। सभी देवता उनके चरणों में नतमस्तक हैं, वो सब पर भारी हैं, सभी उनकी सेवा में रहते हैं। जब आप किसी एक देवता की पूजा शुरू करेंगे, उदाहरण के लिए आप हनुमान जी की सेवा शुरू कीजिए, तो आप हनुमान जी की महिमा बढ़ाई, हनुमान जी को सर्वोपरि मानिए। आप कमियां मत खोजिए। कई लोग ये कमियां खोजना शुरू कर देते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो श्री राम के भक्त थे, यानी श्री राम जो है वो सबसे शक्तिशाली हुए। इस प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी ने तो जन्म लिया था इस धरती पर, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की सोच जो है उन लोगों की होती है। तो मैं आपको बता दूं, हनुमान जी को सब कुछ मान लीजिए, रुद्र अवतार उनकी महिमा देखिए ना, वो रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव के अंश अवतार हैं, यानी भगवान शिव हैं वो। और भगवान शिव को ना सर्वोपरि है, इस संसार में सबसे बड़े, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो भगवान शिव की उपासना आप कर रहे हो और जो सब चीज़ें देने में समर्थ हैं, संहारक भी वही हैं, पालक भी वही हैं सृजनकर्ता, तो आप उन्हीं के चरणों में हैं, तो आप उन्हीं को सर्वोपरि मानिए। तो आपको पता चलेगा कि आपको अनुभव भी होंगे और वो आप पर कृपा भी करेंगे। तो इन चीज़ों को गुप्त रखिए, ये चीज़ें गुप्त रखने की होती है। और मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शिव के परिवार से जुड़ी, ताकि जो भी हम जानकारी जानें वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, हमारे और आपके समस्त संकटों को दूर करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।